पूरी 10 साल तक मैं एक बिलियनर हेरेस का पर्सनल बॉडीगार्ड था। उन 10 सालों में उसके लिए गोली खाई, चाकू खाया, किडनैपिंग हैंडल किए और उन्हें हरास करने वाले रिच पंक्स को ठिकाने लगाया। अगर वो रात के 12 बजे कहती कि डिंग तलू से पेस्ट्रीज चाहिए तो मैं 20 किलोमीटर बारिश में भाग के जाता। अगर बुखार होता तो रात भर जाग के उनका ह्यूमन पिलो बन जाता। सब कहते थे यंग लेडी के पास सबसे लॉयल कुत्ता हूं मैं। वो भी यही सोचती थी। मेरे 30th बर्थडे तक मिरर में अपने स्कार्स देखे तो सडनली सबसे बोर हो गया। शादी करनी थी मुझे, अपना घर चाहिए था, इसलिए चुपके से डेटिंग साइट पे साइन अप कर लिया। पहली बार मिली तो लड़की जेंटल और शाय थी। सुना है आप यंग लेडी के लिए काम करते हो, बहुत इंप्रेसिव है ये तो। पहली बार एक्चुअली रिलैक्स फील हुआ और स्माइल आ गया। सच में सोच रहा हूँ रिजाइन कर लूं। तभी अगले सेकंड में रेस्टोरेंट का ग्लास डोर लात से खुल गया। किसने बोला था रिजाइन करने को? किसने परमिशन दी थी डेट पे जाने की? 10 साल से मैं तुझे रख रही हूँ। हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के किसी और के पास जाने की? मेरा नाम है जैक, मैं मिस लूसी का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। आज मेरा 30th बर्थडे है और अभी अभी 2 ड्रंक रिच किड्स को उन्हें हैरास करने से रोक के आया हूँ। जैक, मिस लूसी ने कहा, आज रात तूने बहुत मेहनत की, तेरा बोनस भेज दिया गया है, चेक करना मत भूलना। स्क्रीन पे जीरोस की लंबी लाइन देखी और सडनली लगा जैसे कुछ भी मैटर नहीं करता। तभी फोन फिर बज किया। मिस लूसी खुद कॉल कर रही थी। जैक, उन दोनों इडियट्स को किया या नहीं? एकदम मूड स्पॉइल कर दिया। मेरी ब्यूटी स्लीप कंप्लीट बर्बाद कर दी उन लोगों ने। आज दोपहर बुल्गारी लॉन्च इवेंट में मेरे साथ आना है। 2 सेकंड चुप रहा मैं। मिस लूसी, आज मेरा बर्थडे है, क्या दोपहर की छुट्टी मिल सकती है? अपने पेरेंट्स के पास सेमेट्री जाना है। जैक, सीरियस हो क्या? तेरे पेरेंट्स को मरे काफी साल हो गए हैं। उनकी कब्र पे तो अब 10 फुट घास उग गई होगी। क्या देखने जाएगा वहां? बिना सोचे फोन रख दिया उसने। हाथ में फोन पकड़े डायल टोन सुनता रहा, फिर धीरे से नीचे कर लिया। मिरर में 30 साल का बंदा था, दाहिने आंख के कोने से टेम्पल तक एक गहरी स्कार। 3 साल पहले मिली थी लूसी के लिए टूटी बॉटल रोक के। वो चीखने लगी थी शौक से। मेरे लिए नहीं, इसलिए कि उसके ड्रेस के hem पे खून के 2 ड्रॉप पड़ गए थे। यक, ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन कुचर पीस है। तेरी 3 महीने की सैलरी से भी नहीं खरीद सकता तू इसे। जैक को 5 लाख का बोनस दे दो। जैसे मेरे चेहरे का दाग और वो ड्रेस दोनों को प्राइस टैग से नाप सकते हो। उस सुबह मैं 2 घंटे सेमेट्री पे रहा। अगर आप होते तो शादी और बच्चे करने को कहते और नॉर्मल सेफ जिंदगी जीने को। दोपहर बुल्गारी इवेंट में लूसी तितली जैसी रूम में घूमती रही और मैं उसके बिल्कुल पीछे। हर आने वाले पे नजर। एक छोटे से सेलिब्रिटी ने बात करने की कोशिश की। मैं बीच में आ गया। उसने मुझे घूर के देखा। तू है कौन भाई? लूसी मुस्कुरा दी। ये मेरा कुत्ता है, बहुत लॉयल है, इग्नोर करे से। आसपास सब हंस पड़े। मैं वहां खड़ा रहा बिना किसी एक्सप्रेशन के। फिर से मिस लूसी ने जैक को कुत्ता बोला। अब तो आदत हो गई होगी। हाँ, आदत है। रात 11 बजे ड्रंक लूसी को फाइनली विला पहुंचा दिया। जैक, प्यास लगी है, क्लाउड पीक मैनर की हॉट स्प्रिंग टी चाहिए। टाइम चेक किया। मिस लूसी, क्लाउड पीक मैनर तो सबर्ब्स में है, बिल्कुल बाहर। राउंड ट्रिप में कम से कम 2 घंटे लगेंगे और वो 1 बजे बंद हो जाते हैं। मुझे चाहिए, अभी जा, वरना फायर्ड। चुप रहा, स्टीयरिंग व्हील घुमा और निकल गया। जैसा सोचा था, जगह पहले से बंद थी। नाइट स्टाफ से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट की, तब जाके आखिरी पॉट ऑफ हॉट स्प्रिंग टी मिली। जितना हो सके उतना गर्म रखा और विला वापस ले आया। लूसी सो चुकी थी। उसके बेडरूम के बाहर खड़ा, हाथ में चाय, धीरे से कारपेट पे रख दिया। अगली सुबह ऑफ था। चुपके से डेटिंग साइट वाले कॉफी शॉप पहुंचा। उसका नाम एना था, प्राइमरी स्कूल टीचर। स्वीट लगी, सॉफ्ट स्पोकन, आवाज भी जेंटल थी। तो मिस्टर जैक, आप क्या काम करते हो? 1 सेकंड के लिए रुका। अभी प्राइवेट सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। वाओ, दैट साउंड्स इंप्रेसिव यार। बहुत बिजी रहते हो? हाँ, बेसिकली हर वक्त ऑन कॉल रहना पड़ता है। हाँ यार, रोजी कमाना आसान नहीं होता। मैं फाइनल ईयर क्लास पढ़ाता हूँ तो मुझे भी लेट तक रहना पड़ता है। बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई दोनों की। जब उसने सुना मेरे पेरेंट्स यंग एज में चले गए, उसकी आंखों में जेन्युइन सिंपैथी थी। उसकी वार्म स्माइल देख के अंदर कुछ फ्रोजन सा पिघलने लगा। अगली वीक मिलने का प्लान बना लिया। पहली बार थोड़ा लाइट फील हुआ, पर जैसे ही कॉफी शॉप से निकला, फोन की मार शुरू हो गई। उठाया तो लूसी चिल्ला रही थी, जैक, कहाँ मरा जा रहा है? अभी तुरंत स्टारलाइट प्लाजा आ। 10 मिनट में नहीं आया तो कल से आने की जरूरत नहीं। दांत पीस के कैब ली और निकल गया। स्टारलाइट प्लाजा के लग्जरी फ्लोर पे लूसी एक सेल्स क्लर्क की क्लास ले रही थी। क्या बकवास स्टोरी है ये? मेरा बैग किसी और को क्यों बेच दिया? क्लर्क ऑकवर्डली बोला। मिस लूसी, ये बैग एक्चुअली इस आंटी ने प्री ऑर्डर किया था। पता है कौन हूं मैं? एक बोल दूं तो पूरा स्टोर बंद करा सकती हूँ। जैक, उसने मेरा बैग ले लिया, वापस ला। वो आंटी घबरा गई।
मैंने 1 महीने पहले प्री ऑर्डर किया था, मेरी बेटी के बर्थडे का गिफ्ट है। मैडम, पब्लिक में थोड़ा तमीज से बिहेव करें। लूसी ने मुझे किलर ग्लेयर दिया। किसकी साइड पे है तू? 10 साल से रख रही हूं तुझे। कुत्ता भी जानता है कौन खिलाता है उसे। एंड में स्टोर मैनेजर ने आके प्रॉमिस किया कि दूसरा बैग मंगवा देंगे लूसी के लिए। तब जाके शांत हुई और मुझे हाथ पकड़ के बाहर खींच के ले गई। कार में पूरा टाइम कोल्ड साइलेंट रही। फिर सडनली मेरा फोन छीन लिया। देखते हैं ऑफ डे पे ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था। स्क्रीन अनलॉक किया उसने। दिल बैठ गया मेरा। छीन लेने की कोशिश की पर देर हो चुकी थी। एना के साथ चैट हिस्ट्री और डेटिंग साइट की रिमाइंडर देख ली उसने। कार के अंदर का माहौल फ्रीज हो गया। जैक, तूने सीरियसली ब्लाइंड डेट की हिम्मत की? स्टीयरिंग व्हील इतना ज्यादा पकड़ा कि हाथ दर्द करने लगे। मिस लूसी, मैं 30 साल का हूं। घर बनाना चाहना नॉर्मल बात है। घर? तूने कब सोच लिया कि तुझे घर बनाना का हक है? तू मेरा है, मेरे बिना तेरी क्या औकात है? मिस लूसी, मैं बस तेरा एम्प्लॉई हूं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पे रिजाइन करने का प्लान है। या रिजाइन? डेट्स पे जाना? जैक, सपने में रहता है क्या तू? जो तेरा मुंह पे हिसाब है वो इस जन्म में नहीं चुका सकता। मेरी परमिशन के बिना कहीं नहीं जाएगा तू। उस दिन के बाद बेसिकली हाउस अरेस्ट हो गया। बेसमेंट में कोई खिड़की नहीं थी। दिन रात का पता ही नहीं चलता था। सिर्फ एक डिम येलो बल्ब था ऊपर। पता ही नहीं था कितने दिन से बंद हूं। रोज कोई खाना लाता और वो हमेशा ठंडा बासी खाना होता था। तीसरी रात बेसमेंट का दरवाजा खुला और लूसी अंदर आई। थोड़ी ड्रंक लगी। अब पता चला गलत था। मिस लूसी, मैं गलत नहीं था, बस शादी करनी थी मुझे। ये सुन के वो बिल्कुल भड़क गई, जैसे बिल्ली की पूंछ पे पैर पड़ गया हो। शादी? किसके साथ? उस प्राइमरी स्कूल टीचर के साथ। सुन मेरी बात, कल ही किसी को उसके स्कूल भेज दिया था। दोबारा मिला तो उसकी जॉब गई समझ। लूसी, मुझसे लड़ना है तो लड़, उससे बीच में मत ला। मेरे लिए आवाज उठाई तूने? डैक, तेरी तो 10 साल रखा तूने मुझे। और कह रहा है कुछ दिनों की लड़की ज्यादा मैटर करती है मुझसे। सोच रहा है मैं तुझे डेट करने दूंगी, शादी करने दूंगी, तू मेरा है। भड़कने दिया तब तक जब तक थक गई। फिर बोला, मिस लूसी, 10 साल हो गए, तेरे लिए 3 बार चाकू खाया। तूने जो भी दिया, एक पैसा वेस्ट नहीं किया, सब बचा लिया। क्या ये काफी नहीं है ये जिंदगी वापस खरीदने के लिए? वो रुक गई, आंखें वाइड हो गई, जैसे पहली बार देख रही हो मुझे। लंबी चुप्पी के बाद सडनली हंस के बोली, जैक, क्लियर कर देती हूं, कभी काफी नहीं होगा। जो तेरा मुंह पे हिसाब है वो अगले जन्म में भी नहीं होगा। वो आना जियांगचंग एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्री में लैंग्वेज आर्ट्स टीचर। उसके पेरेंट्स वेस्ट साइड के पुराने मोहल्ले में रहते हैं। सही है ना? लूसी, उसे मत छेड़ना, ये डिपेंड करता है तेरे चॉइस पे। या तो मेरा सबसे लॉयल डॉग बना रहा, या देख उसकी फैमिली तेरी वजह से बर्बाद होती है। फिर पलट के चली गई। अंधेरों में गिर गया। गर्दन दर्द से जल रही थी, पर वो दर्द भी सीने के अंदर के दर्द के आगे कुछ नहीं था। चौथे दिन सुबह बेसमेंट का दरवाजा फिर खुला। इस बार लूसी की सेक्रेटरी थी। पूरा ब्रेकफास्ट और फर्स्ट एड किट लेके आई। जैक, कुछ खा लो। मिस लूसी चाहती हैं कि आज दोपहर स्टेबल्स जाते वक्त तैयार रहना। सच्ची निकालने दे रही है? मिस लूसी ने कहा, अगर सोच लेते हो और माफी मांग लो, और अगर डेटिंग या शादी का नाम कभी नहीं लोगे तो प्रिटेंड करेंगी कि कुछ हुआ ही नहीं। तू फिर से लूसी का हेड बॉडीगार्ड रहेगा और सैलरी डबल हो जाएगी। क्या होगा अगर मैं ना बोलूं? जैक, यार इतना मुश्किल क्यों कर रहा है खुद के लिए? मिस लूसी का टेम्पर जानता है। उसने सच में कल एना के स्कूल में लोग भेजे थे, कुछ नहीं किया, पर वार्निंग तो क्लियर थी। तू जीत नहीं सकता उससे, मार दे। आखिर में 10 साल का कनेक्शन है तुम दोनों में। 10 साल? हाँ, 10 साल। मैं उसके अराउंड लॉयल सैटेलाइट जैसा घूमता रहा और भूल गया कि मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। दोपहर, शावर लिया, सूट पहना और माइंड बना लिया। मिस लूसी, आप पहले। गुनगुनाती हुई अंदर आई, एकदम अच्छे मूड में। पता था छोड़ नहीं पाएगा मुझे। आज रात चैरिटी गाला में मेरे साथ आना है। ऑक्शन भी है, कुछ पसंद आए तो बिड कर दूंगी। एक बार टोन सॉफ्ट हुआ उसका, सर झुका लिया, कुछ नहीं बोला। राइडिंग ग्राउंड्स पे धूप थी। लूसी अपने थरोब्रेड पे कुछ चक्कर लगाए। जा, घोड़े को थोड़ा वॉक करा दे, आज थोड़ा एजिटेटेड लग रहा है, ध्यान रखना। 2 चक्कर लगाए और स्टेबल हैंड को देने ही वाला था कि दूर से एक ब्लास्ट की आवाज आई। घोड़े ने तुरंत रेंस छीन लिए और सीधा लूसी की तरफ दौड़ गया। लूसी को ट्रैम्पलिंग से बचाने के लिए इंस्टिंक्ट से लपका और उसे साइड में धकेला, उसे हटा दिया। फिर भारी हुफ मेरे सीने पे आके लगी। रिब्स टूटने की खटखट आवाज आई। दर्द पूरे जिस्म में एक साथ फूट गया। जैक, मरना अलाउड नहीं है तुझे, सुना? मरना नहीं है। अगर मरा तो एना की पूरी फैमिली से भड़ास निकालूंगी। होश खो दिया। होश आई तो वीआईपी हॉस्पिटल रूम में था। सीना मोटी बैंडेजेस में लिपा हुआ। हल्की सी सांस लेने पे भी ठंडा पसीना आ जाता। उठ गया? सीरियसली, तू इतना यूजलेस है क्या?
एक घोड़े को हैंडल नहीं कर सकता और उसकी वजह से मैं ऑलमोस्ट रौंदने वाली थी। मुंह खोला मैंने, गला सूखा हुआ और जल रहा था। मिस, आप ठीक हो? क्यों नहीं होंगी? तू ही है जो 3 रिब्स टूटे हैं। डॉक्टर ने बोला कम से कम 3 महीने बेड रेस्ट चाहिए। जैक, ये सब तूने डिलिबरेटली किया? पिटी कार्ड खेल के मुझे फील बैड कराना चाहता था। डॉक्टर ने बोला आधा घंटा लेट आता तो रियल डेंजर था। वो हूफ 2 सेंटीमीटर और आगे होती तो दिल कुछ हो जाता। लकी रहा तू। हाँ, लकी ही हूं। 10 साल से तेरे लिए मार खा रहा हूं। यमराज भी मुझे लेने को तैयार नहीं अभी। उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया, जैसे मेरी बात नर्व पे लगी। जैक, मुझसे सार्केज़म मार रहा है? मुझे बचाना तेरा काम ही तो है। दरवाजा बंद करके निकल गई। धीरे से एक सांस ली। मेरा फोन उसकी वजह से टूट चुका था। एना का हाल पता नहीं था। रात को लूसी वापस आई, ड्रंक थी। जैक, सॉरी। मतलब नहीं था ऐसा। डर गई थी, आवाज आंसुओं में भीगी थी। जिस तरह तूने आज मुझे साइड में हटाया, बिल्कुल उस गली वाला सीन याद आ गया 10 साल पहले का। पर इस बार तू वहां कंप्लीटली स्टिल पड़ा था। कितना भी नाम पुकारा, आंखें नहीं खुली तेरी। लगा सच्ची चला जाएगा। चुप रह के देखता रहा। 10 साल पहली बार उसने माफी मांगी, पर मुझे बिल्कुल कुछ फील नहीं हुआ। मिस, आप ड्रंक हो। ड्रंक नहीं हो जैक, प्लीज रिजाइन मत करो। वो ब्लाइंड डेट पे मत जाओ। अब गुस्सा नहीं करूंगी तुम पर। रेस दूंगी, जो भी चाहिए दे दूंगी। प्लीज मत जाओ। अब से जो भी कहो करूंगी। मिस, थक गया हूं। 10 साल बहुत हैं। जाने दो मुझे। इतना जाना चाहता है उस प्राइमरी स्कूल टीचर के लिए? उसमें क्या है इतना? मेरे साथ रहो। क्या चाहिए तुझे? नहीं, वो मुझे डिग्निटी देती है। मतलब मुझसे डिग्निटी नहीं मिली? जैक, हाथ दिल पे रख के बता। अगर इन 10 सालों में मैंने कभी बुरा ट्रीट किया, हाई एंड जगह ले गई, डिजाइनर कपड़े, अच्छी कार्स, पर फिर भी मैं तेरा बॉडीगार्ड हूं। घर का कुत्ता। डिग्निटी चाहिए? हाँ, सुनता जा। लूसी फैमिली की बैकिंग के बिना तू कुछ नहीं है। अगर एना जानती कि तू बस हाई स्कूल डिप्लोमा वाला वेट है, तो क्या फिर भी चाहती तेरी उससे? क्या देख रही है वो? तेरे चेहरे का दाग या जान जोखिम का पैसा? आधा महीना हॉस्पिटल में रहा। लूसी कभी नहीं आई, पर सेक्रेटरी से रोज सप्लीमेंट्स भिजवाती रही। तीसरे हफ्ते में खुद उठने लायक हुआ। जब केयर गिवर ध्यान नहीं दे रहा था, हॉस्पिटल से निकल लिया। हेलो। एना ने उठाया, एग्जॉस्टेड लगी। मैं हूं जैक। कुछ सेकंड्स चुप्पी, टोन डिस्टेंट हो गई। मिस्टर जैक, कुछ काम था? सॉरी, कुछ वक्त के लिए ऑफ ग्रिड था। चोट आई थी। पता है मुझे, तुम्हारी एम्प्लॉयर ने बताया। लूसी तुमसे मिलने आई, कुछ धमकी दी। मिस्टर जैक, हम दोनों का कांटेक्ट रहना सही नहीं। मैं एक रेगुलर टीचर हूं। मुझे क्वाइट, स्टेबल जिंदगी चाहिए। इस तरह की रिच फैमिली ड्रामा में मैं नहीं पड़ सकती। बाय। काफी देर खड़ा रहा, फोन हाथ में पकड़े। हॉस्पिटल वापस जाते वक्त एक फोन स्टोर पे रुका। नया फोन लिया और नया एसिम कार्ड। स्विच ऑन किया तो देन मैसेजेस थे, सब लूसी के। सच में हॉस्पिटल से निकल भागा? अभी तुरंत वापस आ, नहीं तो मेडिकल बिल्स बंद। आखिरी मैसेज 10 मिनट पहले का था। जैक, बेईमान कहीं का, उस लड़की से मिलने के लिए भाग गया। सारे मैसेजेस डिलीट किए और नंबर ब्लॉक कर दिया। रूम पे वापस आया तो लूसी पहले से मेरे हॉस्पिटल बेड पे बैठी थी। लूसी हॉस्पिटल बेड पे बैठी, ऐसा एक्सप्रेशन जैसे मार डालेगी। इग्नोर कर दिया। सवाल पूछा था, एन्ना से मिला? एक लड़की के लिए जान दे देगा? मिस, इन्हें अभी रेस्ट चाहिए। मैं कहां जाता हूं ये तेरी बिजनेस नहीं। वाह वाह जैक, फाइनली रीड आई है हाँ तेरी। भूल मत, तेरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे सू कर सकती हूँ। आंखें बंद कर ली और उसने रूम में जो भी था सब तोड़ फोड़ दिया। देख लेना, एन्ना को आज रिवर सिटी से भगा दूंगी। लूसी, उसे हाथ मत लगाना। बता रहा हूं, मेरी फैमिली एक उंगली उठा दे तो उसकी पूरी फैमिली घुटने पे होगी। सच में, उससे पहुंचने से पहले तेरा नाम बर्बाद कर दूंगी। इन 10 सालों में तेरा कितना काम साफ किया है मैंने, ये तू भी जानता है। जैक, एक लड़की के लिए मुझे धमकी दे रहा है? मिस, दबाया हुआ कुत्ता भी दांत दिखाता है कभी कभी। 10 साल से तेरा कुत्ता रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे दांत नहीं है। तू पागल है। पापा को बोलूंगी, वो तेरी सिटी में नाक भी नहीं लेने देंगे। करो, परफेक्ट चांस है उन्हें बताने का कि तेरी प्यारी बेटी ने इन सालों में क्या क्या किया है। जैसे 3 साल पहले ड्रंक ड्राइविंग हिट एंड रन, जिसमें मैंने तेरा केस अपने सिर पे लिया, या पिछले साल चैरिटी गाला में ऑक्शन आइटम बदल के फेक डोनेशन। वो स्पीचलेस, मुझे अजीब नजर से देख रही थी, जैसे एक स्ट्रेंजर हो। फिर दरवाजा बंद करके निकल गई। लूसी ने भेजा है ये तेरे लिए। कहती हैं हील करो, जितना टाइम चाहो लो, सैलरी सेम रहेगी। सोच लो तो कॉल करो। लूसी को शुक्रिया, पर नहीं चाहिए।
पेनल्टी पे करूंगा और बाद में ईमेल करता हूँ रेजिग्नेशन। जैक, सच में लूसी उस रात रोती रही। वो तुमसे सच्ची केयर करती है। एमा, तू 5 साल से लूसी के साथ है। कितनी बार मारा उसने तुझे? खुद के लिए कोई बेहतर रास्ता ढूंढ। मेरी तरह 10 साल वेस्ट मत कर। एक छोटा अपार्टमेंट रेंट किया, लूसी के विला से काफी दूर। जगह सिंपल थी, पर धूप निकलती थी तो अच्छा लगता था। कभी कभी एना की याद आती। लूसी सही थी, स्कार्स के अलावा उस खून की कमाई से उसे कुछ देता भी नहीं मैं। 2 शांत हफ्ते बीते। एक रात नीचे कचरा फेंकने गया तो गेट के पास एक जाना पहचाना ब्लैक स्पोर्ट्स कार दिखा। मिस, क्या बात है? पापा से मिलना है तुझे। मिस्टर थॉमसन को मुझसे क्या काम? जाके पता चलेगा। टेंशन मत ले, मुश्किल नहीं करेंगे तेरे लिए। 1 सेकंड सोचा, फिर कार में घुस गया। जैक, अगर मैं बोलूं कि बदल गई हूं, जानता हूं यकीन नहीं करेगा, पर सच में इन 2 हफ्तों में बहुत सोचा। पहले गलत थी। मिस सर स्टडी में इंतजार कर रहे हैं। मिस्टर जैक भी वहां हैं। आओ, चाहे पापा कुछ भी कहे, जवाब मत दो। मैं संभालूंगी। जो कहना है कह दो। सुना है रिजाइन कर रहा है। लूसी ने परेशान किया। लूसी की तरफ देखा। पर्सनल बात है, बस दूसरा काम चाहिए। इतनी फॉर्मेलिटी नहीं। मैंने 10 साल देखा है तुझे। पिछले साल अगर तू नहीं होता तो लूसी किडनैप और मार डाली जाती। एक जिंदगी का हिसाब है तुम्हारा हम पर। 3 करोड़ काफी नहीं तो और दूं। मिस्टर थॉमसन, ये सब क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? कॉम्पेंसेशन है। पैसा ले और शहर छोड़ दे। पापा, ये नहीं कहा था आपने। चुप, काफी शर्मिंदा कर चुकी हो। एक बॉडीगार्ड पे पागल हो रही हो। पूरी फैमिली का मजाक बना दिया। पापा, जैक, पैसा ले और जा। मिस्टर थॉमसन, क्या सच में लगता है मैं पैसे के लिए यहां था? तो सीधा बोलता है। लूसी से प्यार था। नहीं बोला तो लूसी का रंग उड़ा। तो और भी ज्यादा पैसा लेना चाहिए। 10 साल की जिंदगी दी इस फैमिली को, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। चेके उठा के 2 टुकड़े कर दिए। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पेनल्टी दूंगा। गुड नाइट। फिर पलट के जाने लगा। मत जा। पापा ना बोले तो भी कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ चलूंगी। रोके रहो, मुझे छोड़ दे जैक। अगर गए तो कभी माफ नहीं करूंगी। पीछे नहीं मुड़ा, सीधा विला से बाहर निकल गया। फोन बज किया। अननोन नंबर। जैक, तू बहुत जालिम है, पर जाने नहीं दूंगी। जहां भी जाएगा ढूंढ लूंगी। लूसी थी वो। मैसेज डिलीट किया, पर फोन फिर बज किया। इस बार एना का नंबर था। सोचा, फिर उठाया, पर दूसरी तरफ लूसी की आवाज थी। मैं उस प्राइमरी स्कूल टीचर से कुछ कम हूं क्या? प्लीज वापस आ, कुछ भी दे दूंगी। तू ड्रंक है। जो भी तेरे साथ है फोन दे उसे। कोई नहीं, अकेली हूं। और इस बार में कई लोग मुझे घूर रहे हैं। दिल 1 सेकंड के लिए रुक सा गया। नाइटफॉल बार, जियांगचेंग का सबसे वाइल्ड जगह। वहां रह। तेरे घर के बॉडीगार्ड्स को भेजता हूं, उन्हें मत बुलाना। तू आजा। वापस कॉल किया, पर फोन बंद हो चुका था। इग्नोर नहीं कर पाया तो नए फोन से बॉडीगार्ड्स को कॉल किया। कैप्टन, यंग लेडी नाइटफॉल बार में है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैक, भाई, मिस लूसी ने आज दोपहर हम सबको फायर कर दिया। शायद तू ही जाए। एड्रेस दे मुझे। 10 मिनट बाद कैब से नाइटफॉल बार पहुंचा। लूसी, उठो। कंप्लीटली वेस्टेड, टेबल पे पास्ड आउट पड़ी थी। कुछ लोग आसपास प्रेडेटर्स जैसी नजरें लगा रहे थे। मैं बीच में आ गया। लूसी, उठो। आंखें खुली, ग्रॉगी सी। मैं हूं जैक। आया तू? उठने की कोशिश की, पर मुझसे लद गई डेड वेट की तरह। तेरे घर जाना है। यह अप्रोप्रिएट नहीं तो होटल ले चल। मिस लूसी, थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट रख। आंखें 1 सेकंड में ठंडी हो गई। जेंटलमैन बनेगा बंद कर। मैं एना से कुछ कम हूं क्या? ज्यादा करोगे तो मिस्टर टॉम को बुलाना पड़ेगा। एंड में उसे लूसी के फैमिली विला पे छोड़ के आया। मिस्टर जैक, वापस आ गए। मत जाओ, सच्ची गलत थी। अब बुली नहीं करूंगी। जो रिस्पेक्ट चाहिए मिलेगा, बस मत छोड़ो मुझे। दिस इज अस, दिस व्हाट टू इज द शो। गुड नाइट मिस लूसी। जैक, पछताएगा तू। अगली सुबह नई नौकरी ढूंढनी शुरू की। जल्दी ही कुछ अजीब लगा। जहां भी इंटरव्यू दिया, रिज्यूमे देखते ही सब कांटेक्ट अवॉइड करने लगे। सॉरी, अब बहुत ज्यादा क्वालिफाइड हो। हमारी छोटी कंपनी आप जैसे बंदे को हैंडल नहीं कर सकती। मूविंग कंपनियों ने भी मना कर दिया। फिर गली के मुंह पे 2 ब्लैक सूट वाले रास्ते में आके खड़े हो गए। मिस्टर जैक, मिस लूसी आपके साथ चाय पीना चाहती है। नहीं गया तो ये तो मुश्किल हो जाएगा। वो ही माउंटेन दाहुंग पाओ। पापा का प्राइवेट स्टैश। मिस, सीधा बोलो, क्या चाहिए? नौकरी कैसी चल रही है? तेरी वजह से कोई हायर करने को तैयार नहीं। वापस आ मेरे पास। ट्रिपल सैलरी, कार, घर। बस तेरा काम मुझे प्रोटेक्ट करना। कोई छोटा मोटा काम नहीं। रिस्पेक्ट चाहिए था। दे दूंगी। रुक गई।
जो भी हुआ उसके लिए माफी मांग सकती हूँ। कंडीशन क्या है? एना से दूर रहा और कभी रिजाइन मत करना। तब कोई बात नहीं, ज्यादा मत सोच। अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के लिए इतना नहीं झुकी, मत कर यार। तू अपनी राह चल, मैं अपनी। दरवाजा खींचा तो 4 बॉडीगार्ड्स ब्लॉक कर रहे थे। लूसी पीछे से बोली, आज तेरे पास 2 चॉइसेस हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर या स्ट्रेचर पे निकल। पलटे और उसे देखा। पक्का करना चाहती हो? सोच रही है करूंगी नहीं, हंस दिया। ट्राई कर। अगली सेकंड सबसे बड़ा बॉडीगार्ड मुझ पे झपट पड़ा, साइड में हटा के उसकी गर्दन पे मार दिया। तीनों बाकी एक साथ कूद पड़े। टी रूम क्रैम्प्ड था, डॉजिंग की जगह नहीं। सीना स्लेजहैमर से हिट लग रहा था। अंधेरा छाने लगा, पर 10 साल जान जोखिम में नहीं डाले थे बेकार। 5 मिनट में चारों बॉडीगार्ड फ्लोर पे कराहते पड़े थे। मुंह का खून पहुंचा और पेल फेस्ड लूसी को देखा। ओ, और चाहिए प्रिंसेस? अगर आज निकल गई तो कभी नहीं मिलूंगी। आंखें ठहर गईं। तू पागल है? उसका हाथ कांप रहा था। ब्लेड ने उसकी स्किन काटनी शुरू कर दी। खून आने लगा। हाँ, पागल हूं, तूने बनाया। अच्छा, अगर तू चला गया तो मेरा क्या होगा? धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। छुरी रख दे। नहीं, जब तक प्रॉमिस नहीं करता वापस आने का। छोड़। लंच लगाया, छुरी पकड़ी और दूर फेंक दी। वो फ्लोर पे गिर गई और रोने लगी। जैक, फर्स्ट एड किट कहाँ है? कैबिनेट की तरफ इंडिकेट किया उसने। सर उठा के मेरी तरफ देखा। आंसू बह रहे थे। तू पहले फूंक के कहता था दर्द बंद हो जाएगा। हाथ 1 सेकंड के लिए रुके, फिर शर्ट का कोना पकड़ लिया उसने। अगर सच में कहा कि बदल गई हूं, यकीन नहीं करता ना? कभी ऐसे पागलपन मत करना। फिर जा रहा हूं। जैक, अन्ना की शादी हो रही है। क्या बोला तूने? उसके पेरेंट्स ने 50 लाख ले लिए और उसे किसी डेमोलिशन से अमीर हुए बंदे से शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं। आज दोपहर लाइसेंस ले रहे हैं। टी रूम के अंदर गया। तूने क्या किया उसे? मैंने कुछ नहीं किया, बस रियलिटी दिखाई। यही दुनिया है, पैसा और पावर रूल करता है। तू उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उसे धकेल के बाहर निकल गया। अन्ना को कॉल करता भाग रहा था। पूरा टाइम फोन बंद रहा उसका। स्कूल कॉल किया, कोवर्कर इवेसिव लग रहा था। अन्ना ने आज छुट्टी ली। बोली शादी की तैयारी है। सीधा कोर्ट हाउस भागा। पहुंचा तो देखा अन्ना एक कार से निकल रही थी, बिल्कुल पेल, और उसके साथ एक छोटा मोटा बंदा। जैक, यहाँ क्या कर रहा है? तू कौन होता है मेरी बीवी को छूने वाला? हाथ कैसे लगाया? तूने स्टेबल लाइफ चाहनी थी, ये स्टेबल लाइफ है जो तूने चुनी। माँ ने पैसा ले लिया, पापा को सर्जरी चाहिए। इस प्रिटी बॉय के साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? जाओ लाइसेंस लो। वो नहीं चाहती है, दिख नहीं रहा? हाँ, तेरी फैमिली ने 50 लाख ले लिए, अब उसकी मर्जी कहाँ चलती? भाई समझदार बन और पीछे हट, वरना मुझे मत बोलना बाद में। अन्ना ने डर के मेरी बांह पकड़ ली। मेरे साथ चल, पैसा वापस करूंगा और तेरे पापा की सर्जरी भी कराऊंगा। इतना पैसा कहां से लाएगा? 10 साल जान जोखिम में डाली है। क्या ये तेरी आजादी खरीदने के लिए काफी नहीं? अन्ना, अगर गई तो तेरी पूरी फैमिली जियांगचेंग में जीना ना करे। अन्ना की फैमिली को एक भी हाथ लगाया तो लूसी की कंपनी का टैक्स एवेजन प्रूफ अथॉरिटीज को दे दूंगा, फिर देखेंगे कौन खत्म होता है। बंदा एकदम चुप। अन्ना को लेकर कैब में घर वापस आए। मेरे लिए क्यों कर रहा है ये? क्योंकि तूने बोला था तेरा ब्रेस्ट पोर्क अच्छा बनता है, चखना था। पर लूसी का क्या? मेरे लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि तूने बोला था ब्रेस्ट पोर्क सच में अच्छा बनता है, टेस्ट करना था। पहले स्मिथ फैमिली वाला झंझट निपटा लेते हैं। 50 लाख अभी ट्रांसफर करता हूँ, जा। ब्राइड प्राइस वापस कर। तेरा पैसा नहीं ले सकती, अभी वायर करता हूँ। बस बैंक इंटरेस्ट के साथ IOU लिख दे। जैक, शुक्रिया। धीरे से पीठ थपथपाई और लूसी को विदा किया। फिर बालकनी पे गया तो नीचे अंधेरों में एक ब्लैक लग्जरी कार खड़ी थी। थोड़ी देर बाद फोन आया तो हीरो बन के लड़की को बचा लिया। अच्छा फील हुआ? क्या चाहिए? जैक, एक मौका दिया था, अब तुझे घिसट के मेरा हाथ पकड़ने आना पड़ेगा। अगली सुबह से हर तरफ से मार पड़ी। बैंक कार्ड्स फ्रीज एंड लैंडलॉर्ड ने अचानक निकलने को बोल दिया। ये जगह नहीं दे रहा, अब जल्दी निकल। मिस्टर जैक, आपका अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन की वजह से टेम्परली फ्रीज है। समझ गया स्मिथ फैमिली स्ट्रिंग्स पुल कर रही है, तो आर्ग्यू नहीं किया। इमरजेंसी के लिए कुछ कैश निकाला। थका हुआ था, 10 साल से ट्रूमैन शो में जी रहा था मैं। सब स्मिथ फैमिली कंट्रोल करती थी। फिर फोन आया, अननोन नंबर। उठाया तो मिस्टर स्मिथ था। जैक, अन्ना को थोड़ा ज्यादा स्पॉइल कर दिया मैंने, पर ये समझ, स्मिथ फैमिली से नहीं लड़ सकता तू। अन्ना के पास वापस आ, सब नॉर्मल हो जाएगा। और सच में लाइक करता है तो मैं कंसिडर भी कर सकता हूं। क्या कंसिडर? तुम दोनों को। अन्ना मेरी इकलौती बेटी है। एक दिन स्मिथ ग्रुप उसके हाथ होगा और उसके हस्बैंड के भी। मिस्टर स्मिथ, सच में लगता है मैंने 10 साल जान जोखिम में डाली थी आपकी बेटी के लिए।
इसके लिए लोग हमेशा ऊपर जाने की सोचते हैं, इसमें कोई शर्म नहीं। उस प्राइमरी स्कूल टीचर से ज्यादा दे सकती है अन्ना तुझे। हाँ, बहुत कुछ दे सकती है वो, पर एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है वो नहीं। क्या? आजादी। दूसरी तरफ लंबी चुप्पी। पछताएगा तू। कॉल काटने के बाद रिवर सिटी छोड़ने का फैसला किया, पर जब लॉन्ग डिस्टेंस बस टिकट लेने गया, क्लर्क ने अजीब देखा। सिस्टम बता रहा है आप ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन में हो। स्मिथ फैमिली सच में मुझे कॉर्नर करने पे तुली थी। स्टेशन से निकला तो वो ब्लैक लग्जरी कार फिर पीछे था। क्या लेगा तुझे जाने देने के लिए? 3 दिन दे, बस 3 दिन, उसके बाद पूरी तरह छोड़ दूंगी। मुश्किल नहीं करूंगी तेरी फिर। सच में यकीन करूं मैं, ब्लैक एंड व्हाइट में लॉयर से नोटराइज कराया हुआ है। 3 दिनों में आजादी प्लस 30 लाख और। 3 दिन क्यों? मेरा बर्थडे आने वाला है। इन 10 सालों में तू हमेशा मेरे साथ था, बस ये एक आखिरी बार, ठीक है? पर 3 रूल्स होंगे। कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, मुझे कुछ फोर्स नहीं, और लूसी को हर्ट नहीं करना। डील? पहले दिन अम्यूजमेंट पार्क ले गई। राइड्स के लिए लाइन में खड़े एक नॉर्मल कपल की तरह रोलर कोस्टर पे फुल पकड़ के चीखती रही। उतरी तो उल्टी कर दी बुरी तरह। क्यों किया फिर ये? हमेशा करना था ये एक बार, पर पापा कहते थे डेंजरस है, तो नहीं आने दिया। लंच पे आइसक्रीम फैला ली मुंह पे, और ऑटोमेटिकली नैपकिन से पहुंच दिया मैंने। मेरी तरफ देखा, अचानक आंखें लाल हो गई। सॉरी। फिर सर झुका के चुपचाप आइसक्रीम खत्म की। पता है मैं बुरी हूं, बुरा टेम्पर है, स्पॉइल्ड हूं, अनरीजनेबल हूं, पर जब तूने कहा जा रहा हूं तो रियलाइज हुआ कि तू ही मेरा सब कुछ है। मेरे पेरेंट्स हमेशा बिजनेस में बिजी, दोस्तों को बस घर का पैसा दिखता। तू अकेला है जो चुपचाप मेरा काम साफ करता रहता है। ये मेरा काम है। नहीं, जब मैं किडनैप हुई थी, तूने मेरे लिए चाकू खाया था, तब मैं समझी पूरी दुनिया में कोई और ऐसा नहीं करता। अगर लूसी नहीं होती, क्या तुझे मुझसे थोड़ा भी पसंद आता? थोड़ा भी? एक मोमेंट चुप रहा, फिर बोला, जिंदगी इफ्स पे नहीं चलती, पता है। दूसरे दिन सेल्फ डिफेंस सीखने की फरमाइश की। विलेज जिम में जब एक मूव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, उसने सडनली पीछे से हग कर लिया। ऐसे पकड़ने से बुरा बंदा गिर जाता। मिस छोड़ो, आखिरी दिन है, 1 मिनट पकड़ लेने दो, बस 1 मिनट। एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है, इतना नफरत करता है मुझसे, 10 साल के बाद तो कुत्ता भी दुम हिलाता है। आखिरकार कह दिया तूने। तेरी नजर में मैं हमेशा कुत्ता ही था। और मैं, ऐसा मतलब नहीं था। टॉवल रख दिया, आज के लिए काफी है। सॉरी, सोचे बिना बोल दिया। कल आखिरी दिन है, उम्मीद है प्रॉमिस रखे। तीसरे दिन बीच पे सनसेट देखने के लिए बुलाया। पहुंचा तो वह पत्थरों पे ड्रेस में खड़ी थी। तू मुझे समुंदर देखने को बुलाता था। मैं हमेशा कहती थी डेंजरस है, सच में बहुत सुंदर है। सनसेट के बाद ठंडी जल्दी आती है, ठंड लग जाएगी। जैक, इन 10 सालों में क्या कभी एक बार भी मुझे एक औरत की तरह देखा? नहीं। एग्रीमेंट में जो भी प्रॉमिस था वह सब अंदर है। हॉस्पिटल बिल्स फुली पेड हैं और डिमोलिशन साइट वालों को भी निपटा लिया है। वह इसको परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा सरप्राइज हुआ, शुक्रिया। कार मेरे अपार्टमेंट के नीचे रुक गई। रुको, एक चीज और रह गई थी, एक बर्थडे गिफ्ट। कंपनसेशन कर रही हूँ। खोला, एक मिलिट्री वॉच था, काफी पुराना, और उसमें ब्लेड कंपनी खुदा हुआ था। यह कैसे पता था तुझे? तेरी सर्विस का सब कुछ जानती हूँ। हर साल चुपके अपने स्क्वाड लीडर की कब्र पे जाता है, हर मिलिट्री मैगजीन कलेक्ट करता है और ब्लेड कंपनी की फोटो पिलो के नीचे रखता है। जैक, तू बॉडीगार्ड नहीं है और कोई कुत्ता भी नहीं। तू एक हीरो है, एक ऐसा हीरो जिसके लायक मैं कभी नहीं होऊंगी। कार में वापस बैठ के चली गई। सड़क के किनारे खड़ा था, हाथ में वॉच, पीछे छोटी छोटी लेटर्स में लिखा था अपने हीरो को बच गया। एक नया मैसेज आया, अब तू आजाद है। डा, उससे शादी कर, गुड बाय। अगली सुबह सारी रेस्ट्रिक्शंस हटी और बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो गया। हे मिस्टर जैक, पहले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, रह सकते हो आप। पानी बिजली अभी तुरंत ऑन करवाता हूँ। लूसी के पापा से मिलने प्रोविंशियल हॉस्पिटल गया। सर्जरी सक्सेसफुल रही। जैक, शुक्रिया, थोड़ा थोड़ा वापस कर दूंगा, कोई जल्दी नहीं। मिस अन्ना आके नहीं मिली दोबारा? नहीं। अच्छा है यह, सच में वह थोड़ी बेचारी सी है। यह क्यों बोल रहा? आखिरी बार मुझसे मिलने आई थी, बोली तुझे वापस दे रही हूँ। उसकी आंखें रोने से एकदम सूजी हुई थी। वह तुझसे मिली कुछ दिन पहले, बोली अब मुश्किल नहीं करूंगी, और एक कार्ड भी दिया बोल के, वेडिंग गिफ्ट है। नहीं लिया मैंने, चुप रहा, सेब खाता रहा, मीठा, थोड़ी सी खट्टी खटास के साथ। 1 महीने बाद लूसी के पापा हॉस्पिटल से निकले और मैं उनका सामान चैंग शिफ्ट करने में हेल्प किया। उसकी बिल्डिंग के नीचे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। अन्ना काफी दुबली हो गई थी। लेके आया हूं तेरे लिए वेडिंग गिफ्ट। वेडिंग? कैसी वेडिंग? प्रपोज करने वाला है ना अभी। कैश गिफ्ट भी रेडी कर लिया था।
मिस अन्ना, मजाक मत करो। मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर ने यह ज्वेलरी दी थी। मुझ पे थोड़ा ओल्ड लगती है, तुझ पे सूट करती है जैक। अपनी वाइफ का ध्यान रखना, वरना मैं पहले तेरी क्लास लूंगी। जाने लगा। अन्ना, शुक्रिया। 10 सालों में पहली बार उसका नाम लिया था। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गई। शुक्रिया? क्यों? कभी कभी आना मिलने। मेरा घर हमेशा तेरा भी घर है, एम्प्लॉयर की नहीं, दोस्त की तरफ से। जल्दी जल्दी निकल गया। पैर थोड़े अनस्टेडी थे। लूसी धीरे से बोली, सच में अलग लगता है। अब वह कुछ नहीं बोला, देखता रहा जब तक गायब हुआ और दिल के अंदर से कुछ निकल गया। 6 महीने बाद लूसी और मैं एंगेज्ड हो गए। सिंपल रखा, बस कुछ टेबल्स। सेरेमनी शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ी फ्लावर अरेंजमेंट आई। मेरा हीरो हमेशा खुश रहे, खुशी से भरा हो। अंदर बुलाए? नहीं आएगा वह। टोस्ट के चक्कर लगा रहे थे, तभी दरवाजे पर शोर हुआ। चेक करने बाहर गई। कॉरिडोर के आखिर में एक जाना पहचाना चेहरा जल्दी जल्दी लिफ्ट में जाता दिखा। नीचे पहुंची तब तक एक ब्लैक कार दूर से निकल रही थी। काफी देर खड़ी रही जब तक लूसी मुझे ढूंढते आई। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस हवा चल रही है। बाद में पता चला अन्ना विदेश पढ़ाई के लिए चली गई। कभी कभी फोटो डालती और उसकी मुस्कान और रोशन होती जाती। एक फोटो में पीछे मिलिट्री मैगजीन दिखा, लाइक कर दिया। उसने तुरंत स्माइली फेस के साथ रिप्लाई किया, खुश रह। फोन रख दिया। बाहर की धूप एकदम परफेक्ट थी। लूसी किचन में ब्रेस्ट पोर्क बना रही थी और पूरी जगह महक से भर गई थी। 10 लंबे सालों के बाद आखिरकार घर आ गया था।